आज की इस गहरी पड़ताल में हम 23 फरवरी 2026 को झारखंड के चतरा जिले में हुए उस दर्दनाक एयर एम्बुलेंस क्रैश पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो हादसा जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। तो हमारे पास इस मुद्दे पर काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और एविएशन अपडेट्स भी हैं, खासकर जो डीजीसीए और एआईबी की तरफ से आई हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ इस घटना के फैक्ट्स गिनवाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की चूक और इस एविएशन सेफ्टी के बड़े संदर्भ को समझना है, जो अक्सर छूट जाता है। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसी फ्लाइट जिसका मकसद ही एक जान बचाना था, वो आखिर 7 लोगों के लिए इतनी बड़ी दुखांती का कैसे बन गई? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वही सबसे बड़ी बात है। अगर शुरुआत से देखें तो ये एक बीच क्राफ्ट किंग एयर C-90 एयरक्राफ्ट था, जिसे रेडबर्ड एयरवेज ऑपरेट कर रही थी। इस फ्लाइट ने रांची से दिल्ली के लिए शाम 7:11 पर उड़ान भरी थी। पर उड़ान भरने के करीब 20-30 मिनट बाद ही इसका रेडार और रेडियो से संपर्क पूरी तरह टूट गया था। और जो लोग इसमें सवार थे उनके बारे में सोचकर सच में दिल बैठ जाता है। टोटल 7 लोग थे उसमें, 2 पायलट्स, 2 मेडिकल स्टाफ जिनमें एक डॉक्टर और एक पैरामेडिक थे, और मरीज के 2 रिश्तेदार। हाँ, और जो मरीज थे संजय कुमार शॉ, उनकी उम्र सिर्फ 41 साल थी। वो एक होटल की आग में करीब 65% तक जल चुके थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत दिल्ली ले जाया जा रहा था। अब ऐसे में सोचिए पायलट्स पर जो मानसिक दबाव रहा होगा। मतलब एक ऐसी जान बचानी है जो पहले से ही इतने खतरे में है। वो प्रेशर तो था ही, पर उसके ऊपर से जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई वो था खराब मौसम। वेदर रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ बताती हैं कि उस वक्त वहां तूफान और काफी भारी टर्ब्यूलेंस था। हाँ, पायलट ने तो मौसम खराब होने की वजह से राउट बदलने की रिक्वेस्ट भी डाली थी ना। सही बात है। हालांकि रेडबर्ड एयरवेज ने किसी भी टेक्निकल खराबी से साफ इनकार किया है, लेकिन जब क्रैश हुआ तो जगह छतरा के बारियातू पंचायत का एक बहुत ही घना जंगल था। और वहां रास्ते इतने बेकार थे कि रेस्क्यू टीम को एक्सीडेंट साइट तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। एक तो पहले से इतनी बड़ी इमरजेंसी और ऊपर से ऐसे हालात। वही तो। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो इस हादसे ने भारत में नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स की सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल, क्योंकि आम एयरलाइंस के मुकाबले ये प्राइवेट चार्टर्स या एयर एम्बुलेंसेस काफी अलग तरह के दबाव में काम करते हैं। जब रिकॉर्ड्स पब्लिक होंगे तो उन पर नेचुरली एक दबाव बनेगा कि वो वेदर प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करें। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स की ऑडिट्स को भी और टाइट किया जा रहा है, ताकि ऐसी इमरजेंसी फ्लाइट्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसे प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जा सके। ये नियम सच में पूरे सिस्टम का ढंग बदल सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसी मेडिकल फ्लाइट्स में अक्सर टाइम मार्जिन बहुत कम होता है और खराब मौसम में भी उड़ान भरने का रिस्क ले लिया जाता है।